नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक दुर्ग के सफर में जिसे मुगल बादशाह बाबर ने हिंद के किलों के बीच मोती कहा था। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित भव्य ग्वालियर फोर्ट की। यह किला मात्र एक संरचना नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही शक्ति, कला और स्थापत्य का जीता जागता प्रमाण है। गोपांचल नामक पहाड़ी पर 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। भारतीय इतिहास में इसका महत्व अतुलनीय है। किले के निर्माण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा के अनुसार इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में राजा सूरज सेन कच्छवाहा ने करवाया था। कहा जाता है कि ऋषि गालव के आशीर्वाद से उनकी एक लाइलाज बीमारी ठीक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ सूरज कुंड नामक तालाब बनवाया और किले की नींव रखी। शुरुआती दौर में इस किले पर गुर्जर प्रतिहार और कच्छपघात वंश के राजाओं का अधिकार रहा। इस दौरान किले में कई जैन मंदिर और प्रतिमाएं तराशी गयी, लेकिन किले का स्वर्णकाल तब शुरू हुआ जब 1398 ईस्वी में तोमर वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर शासनकाल 1486 से 1516 ईस्वी कला और संगीत के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में किले का सबसे उत्कृष्ट और आकर्षक महल मानसिंह पैलेस या मान मंदिर पैलेस बनवाया गया। यह महल अपनी रंगीन टाइलों और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसी महल के बाहरी दीवारों पर हंस, मोर और शेर जैसे कलात्मक नक्काशी के नमूने आज भी देखे जा सकते हैं। मानसिंह ने अपनी प्रिय गुजरी रानी मृगनयनी के लिए एक अलग से गुजरी महल भी बनवाया था, जो अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है। तोमर शासनकाल ने किले में जैन तीर्थंकरों की विशाल नक्काशीदार प्रतिमाओं का निर्माण भी देखा, जो किले की ओर जाने वाले रास्ते में पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में किले का स्वामित्व हाथों हाथ बदला। 1516 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मानसिंह तोमर के बेटे विक्रमादित्य को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में लोदी की हार हुई और यह किला मुगलों के अधीन आ गया। मुगल काल में ग्वालियर फोर्ट का उपयोग अक्सर एक राजकीय जेल के रूप में किया जाता था। मुगल शासक जहांगीर और औरंगजेब ने यहाँ कई राजनीतिक कैदियों को कैद किया। यह वही किला है जहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को कैद किया और बाद में मृत्युदंड दिया। धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक गुरु हरगोबिंद सिंह जी को भी जहांगीर ने इसी किले में कैद किया था। उनके सम्मान में यहाँ बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। किले के भीतर मौजूद 2 जुड़वा मंदिर, सासबहू मंदिर और तेली का मंदिर, भी स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेली का मंदिर विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाता है। मराठा और ब्रिटिश शासन। 18वीं शताब्दी में मुगलों की शक्ति कम होने पर यह किला मराठा शासकों के प्रभाव में आया। 1754 ईस्वी के आसपास किला सिंधिया राजवंश के नियंत्रण में आ गया, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के एक शक्तिशाली स्तंभ के रूप में ग्वालियर पर शासन किया। सिंधिया शासकों ने इस किले को एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र बनाया। 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ रहा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्वालियर फोर्ट एक महत्वपूर्ण रणभूमि बना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले को अंग्रेजों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की और ग्वालियर का यह किला भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।
अंग्रेजों ने 1858 में इसे फिर से हासिल कर लिया और 1947 तक यह उनके कब्जे में रहा। स्वतंत्रता के बाद ग्वालियर फोर्ट भारत की अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर बन गया। यह किला 1000 वर्षों से अधिक के इतिहास को अपने में समेटे हुए है। आज ग्वालियर फोर्ट एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसकी विशाल दीवारें, भव्य महल, प्राचीन मंदिर जैसे चतुर्भुज मंदिर, जिसमें शून्य का सबसे पुराना ज्ञात लिखित अभिलेख है, और गुंबद आगंतुकों को भारतीय इतिहास की गहराई का अनुभव कराते हैं। यह किला भारत के सर्वाधिक दुर्भेद्य किलों में से एक माना जाता है, जिसने युद्ध और शांति दोनों देखे हैं। यह किले का गहना, द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडियन फोर्ट्स, वास्तव में भारतीय स्थापत्य, वीरता और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत प्रतीक है। दर्शकों से अपील, अगली बार जब भी आपको मौका मिले, इस ऐतिहासिक गौरव को अपनी आंखों से देखने जरूर आइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।